नमस्कार दोस्तों। आज जो मशीन रिपेयर करने वाले हैं और डायग्नोस करने वाले हैं ये है बॉश की GHP 513C हाई प्रेशर वॉशर। ये एक इंडस्ट्रियल कमर्शियल पर्पस मशीन है। इसका जो प्रिंसिपल है, इसमें जो मोटर लगाई जाती है वो इंडक्शन मोटर बेस्ड है। 2300 वॉट की ये मशीन है। ठीक है, इसका जो ऑपरेटिंग प्रेशर जो रहता है, ये आउटपुट में जो प्रेशर देती है वो देती है हमारा 130 बार का देती है, और इसका जो मैक्सिमम प्रेशर जो रहता है 140 बार का रहता है। और मैक्सिमम फ्लो जो रहता है 8.7 लीटर प्रति मिनट रहता है, और मैक्सिमम जो 1 आवर में जो 500 से 520 लीटर तक का इसका फ्लो रहता है। इसमें जो पंप जो यूज किया जाता है वो ब्रास क्रैंकशाफ्ट पंप यूज किया जाता है, और जो इसमें पिस्टन जो यूज किया जाता है ट्रिपल सिरामिक कोटेड स्टेनलेस स्टील वाले जो इसमें यूज किए जाते हैं। ये जो पिस्टन पंप जो असेंबली होती है ये कमर्शियल यूज में और इंडस्ट्रियल यूज में वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है हाई प्रेशर वॉशर में। यानी जब कभी भी आपको इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पज मशीन लेनी होती है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपने जो पंप लेना होता है वो जो पंप लेना होता है आपने हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, पंप जो लेना है ब्रास क्रैंकशाफ्ट पंप और ट्रिपल सिरामिक कोटेड विद स्टेनलेस स्टील। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे इंडस्ट्रियल कमर्शियल पर्पज हाई प्रेशर वॉशर में। इस मशीन में हमें क्या डायग्नोज करने को मिला है, इस मशीन में क्या हुआ था, इसका जो इनलेट फिल्टर जो था वो चोक हो गया था, जिसकी वजह से अंदर जो है कैविटेशन हुआ, और कैविटेशन की वजह से अंदर की सील सारी कट चुकी थी, और जो हमारा जो ऑयल चैम्बर था उसके अंदर पानी जा चुका था, और उस फ्यूल अडल्ट्रेशन की वजह से हमारे जो बहुत सारे जो मैकेनिकल पार्ट्स थे वो डैमेज हो चुके थे। हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है अपनी मशीन में जब भी हमने काम करना है तो इसकी इनलेट फिल्टर को टाइम से टाइम, जब भी हमारा काम खत्म हो जाए तो उसके बाद हमें उसको प्रॉपरली क्लीन करना रहता है। अदरवाइज अगर पानी अगर प्रॉपर अंदर नहीं जाएगा तो एयर बबल जाता है, वो कैविटेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से अंदर की जो सील्स होती है वो कट जाती है। एक छोटी सी गलती होती है लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है, और बहुत सारे यूजर जो उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, कभी भी मशीन को हमें ड्राई नहीं चलाना है। ठीक है, अभी हम मशीन को ओपन कर रहे हैं सारी चीजें। अभी थोड़ा सा इसकी जो शाफ्ट है वो भी थोड़ा जाम से चल रही थी, यानी तो मशीन को हम पूरा ओपन करेंगे। तब तक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस मशीन में क्या क्या जो फेलियर जब ज्यादातर आते हैं। यानी कभी आपको मशीन में लगे कि इसका प्रेशर नहीं बन रहा है तो उसके 4 से 5 रीजन हो सकते हैं। कि हो सकता है कि इसका जो सक्शन वाल्व है जहां से हम पानी देते हैं वो जाम हो सकता है, इसके अंदर जो अनलोडर वॉल्व जो होते हैं वो स्टक कर सकते हैं, पंप सील डैमेज हो सकती है, या एयर एंट्रिंग कहीं ना कहीं से हमारी हवा जा रही है तो वो हो सकता है कि जब हमारी मशीन प्रेशर जनरेट ना कर पाए, और आपकी मशीन स्टार्ट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रेशर जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उसके जो मेन कॉज हो सकते हैं, हो सकता है कि उसका जो इनलेट फिल्टर है वो डर्टी हो चुका है, अंदर कैविटेशन हो रही है, यानी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अंदर जो है प्रॉपर पानी नहीं जा रहा है, या उसके अंदर एयर बबल्स जा रहे हैं जिसकी वजह से कैविटेशन हो रही है, अंदर के जो वॉल्व है वो डैमेज हो चुके हो, आपकी मोटर चल रही है लेकिन प्रेशर नहीं बन रहा है, तो हो सकता है उसकी जो कनेक्टिंग रोड हो, अभी मैं आपको कनेक्टिंग रोड भी दिखाऊंगा, वो टूट चुकी हो, इसके जो सिरामिक पिस्टन्स होते हैं हो सकता है वो वॉर्न आउट कर चुके हो। ठीक है, या पंप हेड जो है वो डैमेज हो चुका है, मोटर चल रही है, आप कनेक्ट कर रहे हो लेकिन उसकी मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उसका रीजन हो सकता है इसका जो अंदर जो कैपेसिटर जो लगा होता है मोटर के साथ में वो वॉर्न आउट हो चुका हो या ब्लास्ट कर चुका हो, ऑन ऑफ स्विच फेलियर हो सकता है, या ऑटो स्टॉप माइक्रो स्विच जो होता है उसके अंदर दिक्कत हो सकती है, वाइंडिंग कहीं ना कहीं से हमारी ब्रेक कर गई हो। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके रोटर को जो है हम इसकी जो गियर हाउसिंग को अलग कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ जो कनेक्टिंग रोड जो होती है हमारी कनेक्टेड होती है हमारी मोटर के साथ। ठीक है, मोटर के जो गियर मैकेनिज्म जो होते हैं उसके साथ कनेक्टेड रहती है। ठीक है, यहाँ पे गियर लगा होता है जो हमारे रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में जो कन्वर्ट करता है। ठीक है, और यही जो आगे रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो होता है हमारे तीनों पिस्टन को डायरेक्शन देता है, जिसकी वजह से अंदर हमारे जो पानी जो होता है वो कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने के बाद जो हमारा ये आगे हाई प्रेशर से आगे हमारी मशीन जाती है। इस मशीन के अंदर जो फिजिक्स का जो प्रिंसिपल जो होता है वो पास्कल लॉ, अगर आपने पढ़ा हो, जो हमारे फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या भाई जिसने हमारे इंजीनियरिंग करी है जो टेक्निकल बैकग्राउंड से, वो पास्कल लॉ, कॉन्टिन्यूटी एंड बर्नौली थ्योरम को अच्छे से समझेगा तो पूरी जो हाई प्रेशर वॉशर में जो होता है सभी में ये 3 ही कंसेप्ट यूज किए जाते हैं।
एक तो प्रेशर वॉशर में पास्कल लॉ चलेगा, दूसरा हमारा बर्नौली थ्योरम चलेगा, और तीसरी जो चलेगी हमारी कॉन्टिन्यूटी थ्योरम चलेगी। यानी तो इसी की पूरी इसकी जो प्रिंसिपल है इसी पे ही बेस्ड रहता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके जो हाउसिंग से कनेक्टिंग रोड को हम अलग कर रहे हैं, देखेंगे कि इसी कनेक्टिंग रोड में कहीं प्ले वगैरह तो नहीं आ गई है। अगर प्ले आ गई होगी तो हमें पूरी की पूरी कनेक्टिंग रोड को ही चेंज करना पड़ेगा। इस मशीन को हमने इंस्पेक्ट कर लिया है, इसके अंदर जो हमें जो फेलियर मिले हैं, इसका तो एक तो हमें पंप यूनिट, पूरा की पूरा पंप यूनिट चेंज करना पड़ेगा। इसलिए क्रैंक शाफ्ट जो है वो उसमें थोड़ा सा प्ले आ चुकी है, तो हमें क्रैंक शाफ्ट को ही चेंज करना पड़ेगा। बॉल बेयरिंग है, बुशिंग है, कनेक्टिंग रोड है, दो तरह के वॉल्व हैं, दो तरह की सील है, और जो एक आउटपुट होज होती है वो भी हमें चेंज करना पड़ता है। इस मशीन के अंदर लमसम जो रहता है हमारा अप्रोक्सीमेट 150 टू 180 ml ऑयल जो डलता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये स्पेशल वॉश ऑयल आता है, ये हमें टाइम टू टाइम इसको चेंज करना रहता है। अगर आपकी मशीन कमर्शियल यूज में और डेली मशीन में चलना होता है तो हमें हर 6 मंथ पे इसका ऑयल को हमें चेक करवाना है और इसका टाइम टू टाइम सर्विस करनी है। आप अगर ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर 6 महीने नहीं तो आपको मिनिमम 250 आवर पे इसकी आपको ऑयल चेंज सर्विस करवाना मैंडेटरी रहता है। ये छोटी सी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है जिसकी कॉस्ट कम आती है, लेकिन अगर आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को स्किप कर दिया तो रिपेयर कॉस्ट जो आती है बहुत ज्यादा आ जाती है। इस मशीन में लमसम से लमसम हमारे 18 से 20 हजार की जो रिपेयर कॉस्ट आ रही है। ये मशीन हमारी भी फेवरेट और कस्टमर की भी फेवरेट है, क्योंकि मशीन जो होती है इसका आउटपुट रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो कस्टमर भी एग्रीड है इसको रिपेयर करवाने के लिए। इसका रिपेयर की कंप्लीट वीडियो मैं नेक्स्ट स्टेप पे बना के बताऊंगा मैं आपको कि इसको कैसे कैसे असेंबल करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। इस मशीन में और जो रहता है आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में किन किन चीजों का खास कर ध्यान रखना है जब आप मशीन को यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको इसके इनलेट फिल्टर को टाइम टू टाइम चेंज क्लीन करना रहता है, ठीक है। दूसरा क्या रहता है, आपको मशीन को ड्राई रन नहीं करना है, ठीक है। जब कभी लगे आपको यूज उसमें क्लीन वाटर ही यूज करना है। अगर आप डर्टी वाटर, अगर मिट्टी वगैरह कुछ आ रही है तो उसको हमें टाइम टू टाइम चेक करना है, ठीक है। ठीक है, जब भी आप मशीन को स्टोर करें तो इसके प्रेशर को रिलीज कर देना चाहिए, तभी मशीन को स्टोर करना चाहिए। आपको इस मशीन से रिलेटेड कुछ अगर पूछना है या कोई आपका डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपका वॉश से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी मशीन की आपको रिपेयर वीडियो चाहिए या असेंबली की वीडियो चाहिए या आपको थॉरल किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे किसी आपको मेरे से वीडियो चाहिए या कुछ किसी चीज के ऊपर डिस्कस करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी खुश रहता हूँ कि कस्टमर को जो भी मेरे से हो पाए, ठीक है, मैं उसको बता सकूं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करें। धन्यवाद।